बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि 7 मार्च यानी होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। सोमवार को यवतमाल कलेक्टर के आदेश को रद्द करते हुए बेंच की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को यवतमाल कलेक्टर के 7 मार्च को होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। यवतमाल में सम्राट वाइन्स ने अपने वकील साहिल देवानी के माध्यम से महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम के तहत कलेक्टर के 2 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि अधिनियम की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना इसे पारित किया गया था। पिछले साल भी रद्द हुई थी याचिका। सम्राट वाइन्स के अधिवक्ता साहिल देवानी ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले साल अमरावती कलेक्टर द्वारा पारित इसी तरह के आदेश को एचसी ने अलग कर दिया था, क्योंकि कलेक्टर ने इस बात का कोई ऐसा संतुष्टि वाला तर्क नहीं दिया था कि आखिर होली के दिन शराब की दुकानें बंद करना सार्वजनिक शांति के लिए कैसे सही रहेगा। पुलिस ने नहीं दिया कोई मैसेज। जस्टिस एएस चांदुरकर और एमडब्ल्यू चंदवानी की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। उन्होंने यह कहते हुए आदेश को रद्द किया कि पुलिस अधिकारियों ने 7 मार्च को ड्राई डे घोषित करने की मांग करते हुए कोई मैसेज जारी नहीं किया था। अफगानिस्तान की एक महिला ने भारत में कमाल कर दिया है। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अफगान महिला रजिया मुरादी ने गोल्ड मेडल जीता है। रजिया ने अप्रैल 2022 में एमए की पढ़ाई पूरी की है। फिलहाल वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी कर रही है। अफगानिस्तान महिला रजिया मुरादी ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल जीतकर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को करारा जवाब दिया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के सूरत में अफगानिस्तान की मूल निवासी रजिया मुरादी ने कहा, मैं अफगानिस्तान की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो शिक्षा से वंचित हैं। मैं तालिबान को बताना चाहती हूँ कि मौका मिलने पर महिलाएं भी किसी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। टीओआई के अनुसार रजिया मुरादी ने सोमवार को वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय VNSGO के दीक्षांत समारोह में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुरादी पिछले 3 वर्षों से अफगानिस्तान में अपने परिवार से नहीं मिल पाई है। वह गुजरात के विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रही है। उन्होंने 8.60 CGPA ग्रेड के साथ एमए के लिए गोल्ड मेडल जीता है, जो सर्वोच्च स्कोर है। विधेयक के प्रावधानों के तहत परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और उन पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गुजरात राज्यपाल ने परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं से निपटने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सरकारी भर्तियों के परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार द्वारा लाए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत ऐसे मामलों में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सोमवार को बताया कि सदन ने 24 फरवरी को गुजरात लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2023 की सर्वसम्मति से पारित किया गया था और अब राज्यपाल देवव्रत ने इसे मंजूरी दे दी है। विधेयक के प्रावधानों के तहत परीक्षा पत्र लीक जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह विधेयक उन लोगों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है जो किसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं, अवैध तरीके से प्रश्न पत्र खरीदते हैं या गैर कानूनी तरीके से ऐसा कोई पत्र हल कर सकते हैं। विधेयक में कहा गया है कि ऐसी गतिविधि में शामिल किसी भी उम्मीदवार को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय तट रक्षक ICG ने सोमवार को गुजरात के अरब सागर में भारतीय जल में 425 करोड़ रुपए मूल्य के 61 किलोग्राम ड्रग्स ले जा रहे 5 चालक दल के सदस्यों के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग ने कहा, ATS गुजरात के खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक ICG ने भारतीय जल क्षेत्र में 5 चालक दल के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा है जो 425 करोड़ रुपए मूल्य के 61 किलोग्राम हेरोइन ले जा रही है। खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा ईरानी नाव चालक दल के साथ नाव को पकड़ लिया गया है और आगे की जाँच के लिए रोका लाया जा रहा है। डिफेंस विंग के बयान के अनुसार ATS द्वारा एक विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल ने सोमवार को अरब सागर में गश्त के लिए अपने 2 फास्ट पेट्रोल वर्ग के जहाजों ICGS मीराबहन और ICGS अभी को तैनात किया। एक अधिकारी ने बताया कि रात में एक नाव को ओखा तट से लगभग 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से गुजरते हुए देखा गया। ICG जहाजों द्वारा उन्हें रुकने के लिए कहा गया, लेकिन दूसरी ओर से चेतावनी की अनदेखी की गई और ईरानी चालक दल ने भागने की कोशिश की। व्यापक तलाशी के बाद नाव में 425 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 61 किलोग्राम नशीला पदार्थ मिला।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय तटरक्षक बल ने ATS के साथ मिलकर 8 विदेशी जहाजों को पकड़ा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सीएम शिंदे ने जिलाधिकारियों को नुकसानों के तुरंत पंचनामे का आदेश दिया है। IMD ने अगले 3 घंटे में कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। आफत लेकर आई बेमौसम बारिश, किसानों को हुआ भारी नुकसान। पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र में अचानक तेजी से गर्मी बढ़ रही थी। सोमवार की रात राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात ने हाजिरी लगाई। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत राज्य के कई जिलों में बेमौसम बरसात हुई है। ठाणे, पालघर, नवी मुंबई में आज 7 मार्च मंगलवार भी सुबह से रिमझिम बरसात शुरू है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। सोमवार को हुई बेमौसम बरसात से कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को नुकसान के पंचनामे का आदेश दे दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में बेमौसम बरसात हुई है। बांद्रा के एक होली मिलन समारोह में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि भले ही कुछ जिलों में बेमौसम बरसात हुई है, लेकिन किसानों को नुकसान ज्यादा हुआ है। हम जल्द ही उन्हें राहत पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। इससे पहले विपक्षी नेता अजीत पवार ने अहमदनगर में कहा कि बेमौसम बरसात से राज्य भर के किसानों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। वे इस मुद्दे को कल विधानसभा में उठाने वाले हैं और किसानों के लिए तुरंत नुकसान भरपाई की मांग करने वाले हैं। महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात को लेकर अगले 3 घंटे बेहद अहम। बदलते मौसम को लेकर अगले 3 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। मौसम विभाग IMD ने राज्य के इलाकों में आज जोरदार बरसात होने का अनुमान जताया है। मराठवाड़ा में मूसलाधार बरसात होने का अनुमान है। साथ ही मुंबई, ठाणे समेत उत्तर मध्य महाराष्ट्र में बादल छाए हुए हैं। थोड़ी ही देर में बरसात होने का अनुमान है। यानी इस बेमौसम बरसात से किसानों का और नुकसान होना बाकी है। इन जिलों में आज मौसम बरसात मौसम विभाग ने खासकर महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, छत्रपति, संभाजीनगर और बीड में बरसात का अनुमान जताया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए गोल्ड कॉइन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।